Hello student, welcome to Tobal tutorial. Today I'll teach you chapter 2, A Little Grain of Gold from the book Sunbeams Cordova class 6, which is written by Rabindranath Tagore. A Little Grain of Gold by Sri Rabindranath Tagore. A little grain of gold means सोने का एक छोटा सा दाना. ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज. अनाज का एक छोटा सा दाना. और वो दाना कैसे? सोने का. सोने का एक छोटा सा दाना. इस पोएम में श्री रविंद्रनाथ टैगोर हमें ये बता रहे हैं कि हमें हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं जो है उजागर करनी चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स होनी चाहिए. थ्रू दिस पोएम द पोएट, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द विलिंगनेस टू गिव समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फेवर इन रिटर्न. दिस पोएम सिग्निफाइज द एटीट्यूड ऑफ गिविंग इंस्टेड ऑफ रिसीविंग. क्या बोला गया? देखो कि कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो बगैर किसी उम्मीद के दें. हम ये सोच कर ना दें कि हम किसी को अगर कुछ दे रहे हैं थोड़ा सा तो हमें उसके बदले में डबल मिलेगा. तो ऐसी फीलिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए. दान देने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा हमें दिल रखना पड़ेगा, दिल रखना चाहिए हमारे, ठीक है, हमें किसी को दान देने के लिए. और एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए? तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड टू बी कंपेशनेट बाय डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ चैरिटी, लव एंड सैक्रिफाइस टू इमर्ज एज अ गुड ह्यूमन बीइंग. हम तभी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं जब हमारे अंदर चैरिटी की, लव की, सैक्रिफाइस की, ये सब भावनाएं हो, प्यार की, त्याग की, बलिदान की, दान की. तो तभी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं. ओके, यहाँ पर जो समरी है इस पोएम की, जो थीम है वो क्या समरी है? एक बेगर होता है, एक भिखारी होता है, और देखो जो खुद लोगों से जो है मांग रहा है, भीख मांग रहा है, उससे जब कोई भीख लेने आता है, उससे जब कोई भिक्षा मांगता है तो वो अपना कैसा दिल रखता है. जैसे आप देखते हैं बेगर्स जो होते हैं तो वो बहुत सारी दुआएं आपको देते हैं. अगर बदले में आप उनको कुछ देते हैं तो बहुत सारी जो है दुआएं आपको देते हैं कि आपको इतना सब मिले, है ना, बहुत कुछ वो उम्मीदें इस तरह से आपको जो है दे जाते हैं, बहुत सारी जो है दुआएं आपको देते हैं. तो यहाँ पर जब भिखारी से, उस बेगर से कोई कुछ मांगता है, यहाँ पर कोई उनसे कुछ लेने आते हैं. अब वो कौन थे वो आपको इस पोएम में भी पढ़ना है. तो वो जब उनसे कुछ मांगते हैं तो वो कैसे अपना दिल रखता है, कैसे उनको जो है बेमन से दान में कुछ देता है. और जबकि वो हमसे अगर कुछ मांग रहे होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, तो उनकी कितनी उम्मीदें होती हैं हमसे. हर कोई चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, जैसे आप कहीं घूमने गए और आपके पास कोई मांगने वाला आ जाता है तो बहुत सारी बातें वो आपसे कहता है ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, पैसा या कुछ भी खाने का चीज जो भी है तो आप उसको दो. इस तरह से आपके सामने बातें बोलता है. लेकिन जब उसी से, उस भिखारी से, उस बेगर से कोई दूसरा कुछ मांगने आता है, ठीक है, तो वो अपना दिल कैसे उस समय रखता है, तो उसका मन खुद कैसा है? वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता, और अगर देता है तो वो क्या देता है, और बदले में उसको, अगर वो दे रहा है तो उसको बदले में क्या चीज मिलती है. तो हमने इस पोएम के अंदर यही सब चीजें पढ़नी. ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. I had gone up begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जब मैं गांव के रास्ते पर घर घर जाकर भीख मांग रहा था, when thy, अब देखो यहाँ पर thy वर्ड यूज किया गया. तो thy क्या है? ओल्ड फैशन पोएटिक वर्ड है, रिलीजियस वर्ड, ठीक है. एंशिएंट टाइम में जो है यूज किया जाता था इन वर्ड्स को. तो thy मीन्स होता है योर. ओके, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन, तो तब हम इसको जो है इस वर्ड का यूज किया जाता है, इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है. जब हम किसी के बारे में, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तब सिंगुलर पर्सन के बारे में. तो क्या बोला गया है? व्हेन दाई, तो मतलब व्हेन यू, ठीक है. तो व्हेन योर गोल्डन चैरियट अपीयर्ड इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस, तो क्या बोल रहा है? तभी मुझे तुम्हारा, चैरियट मीन्स होता है रथ, घोड़ा जिसको खींचता है ना, रथ. जैसे ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है तो ये रथ है, चैरियट इसको बोलता है. तो बोलता है कि मुझे जो है, मैं जब गांव के रास्ते में भीख मांग रहा था घर घर जाकर, तो तभी मुझे तुम्हारा बहुत ही सुंदर शानदार रथ दिखाई दिया, और मुझे ये लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सच में मुझे कोई रथ आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरी तरफ. और मुझे ये फील हुआ, आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हुआ ये देखकर, हु वॉज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, ये राजाओं का राजा कौन है, क्योंकि उसके अंदर
अंदर जो बैठा हुआ है ना, जो उस रथ के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनका जो अलौकिक प्रकाश, एक जैसे बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा ग्लो वहां पर चारों तरफ फैल रहा है। तो वहां पर कोई दिव्य पुरुष, जैसे हम बोलते हैं गॉड, तो उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और चारों तरफ से जो है उसका उनका प्रकाश फैल रहा है। और वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि जो सामने से रथ आ रहा है मेरी तरफ। अब वो देखो क्या क्या सोचने लग जाता है। माई होप्स रोज हाई, उसकी जो उम्मीदें थी वो जाग जाती हैं, वो बहुत ऊंची जो है उठ जाती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना उम्मीदें जाग जाती है, मतलब उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वो सोचने लग जाता है। एंड मी थॉट माई एविल डेज वर एट एंड, क्या बोल रहा है कि मी थॉट, और वो सोचता है कि मेरे जो बुरे दिन थे, एविल डेज मतलब बुरे दिन, वर एट एन एंड, वो बुरे दिन जो है समाप्त होने की कगार पर है, मेरे बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स। अब देखो आर्म्स मीन्स यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे हम किसी जो बेगर होते हैं उनको रोटी कपड़ा या पैसा वगैरह देते हैं ना, तो वहां पर ये जो आर्म्स यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये वर्ड जो है उस चीज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। क्लोथ एंड फूड दैट आर गिवन टू पुअर पीपल, हम जो गरीबों को देते हैं, गरीब लोगों को जो मांगने वाले होते हैं उनको देते हैं ना, कपड़ा देते हैं, आप रोटी देते हैं, पैसा देते हैं, तो उस वर्ड के लिए यूज हुआ है आर्म्स। तो वो कह रहा है कि मैं वहां पर खड़ा हूं, वेटिंग फॉर आर्म्स, रुपया पैसा कपड़ा उन सब चीजों के लिए वहां पर खड़ा हूं जो भी वो मुझे देना चाहें। टू बी गिवन अनआस्क्ड फॉर एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड इन द डस्ट। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो सोच रहा है कि अब तो आज तो भगवान ही मुझे साक्षात जो है मेरे सामने भगवान आ रहे हैं और साक्षात मुझे दर्शन हो गए हैं, और जब अब मेरी तरफ आएंगे तो उसकी उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा, उसके अंदर जो है उम्मीदें बहुत ज्यादा उसकी जो है हाई हो जाती है, उसकी उम्मीदें जो है बहुत ही ज्यादा जो है ये हो जाती है कि मुझे अब भगवान पता नहीं क्या क्या आज दे जाएंगे। और वो वहां पर खड़ा है उन सब चीजों को पाने के लिए, और उनके रथ से जो धूल मिट्टी उड़ रही है, उनके रथ से जो धूल मिट्टी उड़ रही है, तो उनको लग रहा है, उस इंसान को, उस बेगर को लग रहा है, उस भिखारी को, कि उस धूल मिट्टी में वो रुपया पैसा जो है, जो आर्म्स है, रुपया पैसा कपड़ा और खाने की चीजें, वो सब उनको वो जो फैला रहे हैं और मैं उन सबको समेट रहा हूं। देखिए तो यहाँ पर जो बोला गया ना कि उसकी होप जो रोज हाई बोला गया है, तो ये उम्मीदें उसकी हाई हो गई थी कि वो बहुत कुछ बांटते हुए आ रहे हैं, फेंकते हुए आ रहे हैं, तो चारों तरफ फैल रहा है रुपया पैसा, तो सारे चीजें जो है धूल मिट्टी के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं और वो उनको समेट रहा है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पेज। चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड, वो जो रथ था वो वहां पर आकर रुक गया जहां पर मैं खड़ा था। दाई ग्लेंस fell on me and thou comest down with a smile। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड और यूज हुआ है thou, 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 ठीक है। तो thou जो है ना, ये भी क्या है, ये you के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, ओके, you के लिए। तो दो, दाई और दी, THEE, दी, दाइन, ये सब क्या है, ये ओल्ड फैशन वर्ड है, पोइटिक वर्ड है जो पहले जमाने में यूज किए जाते थे। ओके, तो जो दाव है वो क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, दी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, और दाइन जो है वो पॉजिटिव फॉर्म के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड ऐसे आए हैं, एक दो वर्ड और भी हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दाई ग्लेंस। अब देखो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा ग्लेंस मीन्स क्या होता है, ग्लेंस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चमक, या फिर आप जैसे बोलते हैं कि देखना, एकटक देखना जैसे, ठीक है। ग्लेंस मतलब अ क्विक लुक, फटाक से देखना जैसे बोलते हैं ना। तो यू ग्लेंस, देखो दाई ग्लेंस, योर ग्लेंस फेल ऑन मी, तुमने मुझे एक तक जैसे बोलते हैं जल्दी से तुमने मुझे देखा। एंड दाउ केम्स डाउन विद अ स्माइल, और तुम जो है नीचे उतरे बहुत ही जो है एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। आई फेल्ट दैट द लक ऑफ माई लाइफ एंड कम एट लास्ट। अब उसे लगने लगा ना, जो भिखारी है, जो वो देख रहा है कि साक्षात जो है भगवान, एक राजाओं का राजा जो है, वो उस रथ से उतर रहे हैं, जिनका कि अलौकिक प्रकाश उनके चेहरे से उसे आता हुआ दिख रहा है। तो वो सोचता है कि अब तो मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें ये देने वाले हैं और क्या क्या चीजें मुझे मिलने वाली है, और उसका भाग्य जो है अब उदय होने वाला है, उसका भाग्य खिलने वाला है, उसका भाग्य जागने वाला है, वो ये चीजें सोच रहा है। देन ऑफ सडन दाउ डिडस्ट होल्ड आउट दाई राइट हैंड एंड से व्हाट हैज दाउ टू गिव टू मी। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कि सडन दाउ डिडिस्ट। तो डिडिस्ट यहाँ पर जो है एक ये वर्ब है जो कि पास्ट टेंस के लिए यूज किया गया है। आउट दाई राइट हैंड एंड से व्हाट हैस्ट। अब देखो हैस्ट यहाँ पर हैव के लिए यूज हुआ है, ये हैस्ट। ओके, तो ये सारे के सारे जो है ओल्ड लैंग्वेज में यूज होते थे, एंशिएंट टाइम पे यूज होते थे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम अचानक से वहां पर आए मेरे पास, और सडन दाउ डिडिस्ट
होल्ड आउट द राइट। अब उन्होंने उसने आते ही क्या किया, अपना दाहिना हाथ आगे किया और उस बेगर से बोला व्हाट हैज दाउ टू गिव टू मी। अब वो हैस्ट मीन्स क्या है, देखो हैस्ट हैव के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, हैव के लिए, ठीक है। तो व्हाट हैव यू टू, देखो व्हाट हैव यू टू गिव टू मी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट हैस्ट मतलब हैव, दाउ टू गिव टू मी, तुम मुझे क्या दोगे। उसको बोल रहा है कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो, कि तुम मुझे क्या दोगे। अब भिखारी बड़ा सोच में पड़ जाता है, बेगर जो है वो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये तो एक भिखारी से ही भिक्षा मांग रहे हैं। जो भी इसमें जो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं इतना बड़ा राजाओं का राजा साक्षात जो है भगवान मेरे सामने आ रहे हैं और वो मुझे से भिक्षा मांग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट अ काइंड, देखो किंगली जेस्ट। अब जेस्ट मतलब जोक, जैसे हम बोलते हैं ना कि मजाक के अंदाज में। तो वो कह रहा है कि क्या जोक है, कि क्या मजाक की बात है। व्हाट इज इट टू ओपन दाई पाम टू अ बेगर टू बेग, कि वो अपना हथेली जो है मेरे आगे फैलाकर जो है मुझसे भीख मांग रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था ना कि क्या तुम मुझे क्या दोगे। तो वो कह रहा है कि कितना बड़ा जोक है कि एक भिखारी से कोई भिक्षा मांग रहा है। तो आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, एंड स्टूड अनडिसाइडेड, और वहीं पर खड़ा रहा, मैं सोच नहीं पाया, जैसे बोलते हैं ना कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट, और मैंने फिर उसमें अपने पर्स में से, वॉलेट मीन्स पर्स, तो उसमें मैं अपने पर्स में से जो क्या किया, आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू दी। देखो दी जो यूज हुआ है ना, तो ये भी सब जो है यहाँ पर तुम्हारे बोल रहा है कि उन्हें, मतलब उनके लिए, देम जैसे हम बोलते हैं ना कि उनको, तो वो यहाँ पर बोला कि मैंने तुम्हें जो है वो एक अपने पर्स में से उसने क्या किया, आई स्लोली टुक आउट द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न, मैंने अपने पर्स में से एक छोटा सा मक्की का दाना निकाला और मुझे लगा कि अब तो कुछ ना कुछ दान तो देना ही पड़ेगा, जब भिखारी सामने आया है तो दान तो देना पड़ेगा, और गेव इट टू दी, और मैंने तुम्हें वो दान में दिया। ओके, दी, तो मैंने तुम्हें वो दान में दिया। अब क्या दिया, एक छोटा सा मक्की का दाना। तो देखो जब बेगर होते हैं तो जब भी किसी से मांग रहे होते हैं तो कितना कितना कुछ बोल रहे होते हैं ना, कि दे दो भगवान तुम्हें इतना देगा, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। लेकिन जब खुद की देने की बारी आई तो क्या किया, एक छोटा सा मक्की का दाना निकाल के उनके हाथ पे रख दिया, जो दाहिना हाथ उन्होंने फैला रखा था। अब देखो फिर आगे क्या होता है, बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज and I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give दी माई ऑल। अब देखो क्या उसके साथ हुआ, अभी जैसे हमने अभी आपको जो समरी में बोला था कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हम ये सोच कर लेते हैं कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर जो बेगर है, जब वो किसी को दान दे रहा है, जो ये दिव्य पुरुष उसके पास आए थे, जो भगवान साक्षात उसके पास आए थे, और जब वो उनको दान देता है तो उसने क्या सोचकर दान दिया कि मैं इसको क्यों दान दूं, मैं क्यों दान दूं, और मेरे पास तो कुछ दान देने के लिए है नहीं। तो उसने अपने जो दाने रखे हुए थे, जो छोटे से ग्रेन का जो उसने अनाज का दाना रखा होता, उसमें से भी बहुत छोटा सा चिन्ना सा निकाल के उनके हाथ पे दे दिया, ये सोचकर कि मुझे क्या मिलेगा, वापस कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। तो उसने एक दाना उनके हाथ पे रख दिया, और जब घर जाता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है। ठीक है, उसे अफसोस क्या होता है, देखो वो जब घर गया और उसने क्या किया, बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज, उसे कितना आश्चर्य हुआ। व्हेन एट द डेज, जब वो क्या किया, उसने जब दिन के आखिर में, एंड आई एम्पिटाइड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड द लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमंग द पुअर हीप। उसने क्या किया, जब घर गया तो घर जाकर उसका सबसे पहला काम क्या था, उसने घर जाकर देखा कि आज भिक्षा में क्या क्या मिला है, उसे भीख में क्या क्या मिला है। तो उसने ये देखने के लिए अपना जो थैला था उसको फर्श पर उड़ेल दिया, पलट दिया उसे। अब जब जैसे पलटा तो वहां पर उसको एक छोटा सा सोने का दाना मिला, एक छोटा सा सोने का दाना तिनका उसको दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि वो क्या है, आई बिटरली वेप्ट। अब देखो बिटरली मतलब जिसको बोलते हैं कि वो बहुत ही जो है अब दुखी हुआ। क्यों हुआ दुखी, बिटरली मतलब क्या है, एक एडवर्ब यूज हुआ है यहाँ पर, इन अ वे दैट शोज फीलिंग ऑफ सैडनेस और एंगर। ओके, बिटरली मींस, तो बिटरली मतलब वो अब रो रहा है, और वो जो है अब अपने जो है उस चीज के लिए रो रहा है, अपने उस व्यवहार के लिए, अपने उस बिटरली यहाँ पर बोलेंगे ना उस फीलिंग के लिए रो रहा है, जो कि हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर, पहले हमने क्या बोला था कि दान देने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। अगर किसी के पास दिल ही नहीं तो क्या दान देगा, वो तो दान देगा ही नहीं। उसके घर पे दरवाजे पर कोई आएगा तो उसको वैसे दो बातें सुनाकर भगा देगा। तो दान देने के लिए एक दिल होना चाहिए, और दिल भी कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड, जिसको बोलते दयालु दिल होना चाहिए।
चाहिए। दयालु दिल जिसका होगा वो दान देगा। अब इसके पास तो दयालु दिल था ही नहीं, तो उसने एक छोटा सा मक्की का दाना दे दिया, और जब घर गया तो वही छोटा सा दाना जो है सोने का बन जाता है। और वो जब उस सोने का दाने को देखता है तो अपने बिटरली, मतलब अपने उस कड़वे अनुभव को याद कर रहा है कि उसने क्या किया, ठीक है। वेप्ट एंड विज्ड, और वो रो रहा है क्योंकि उसने क्या किया, आई विज, देखो, एंड विज्ड दैट आई हैड द हार्ट टू गिव दी माई ऑल, काश मेरे पास इतना बड़ा दिल होता, काश मेरे पास एक जो है दयालु दिल होता, तो मैं अपना जितना सारा कुछ मेरे पास था मैं सब उस दिव्य पुरुष को दे देता, जिसको एक छोटा सा मक्की का दाना देने पर मेरे पास एक उतना ही जो है सोने का दाना वापस आ गया। ओके, तो देखो वहां पर उसने दया नहीं दिखाई, वहां पर उसने क्या किया, कंजूसी कर दी, एक छोटा सा मक्की का दाना दिया। और अगर वो अपना जितना भी उसके पास था सारा कुछ अगर उनको दे देता तो उसके पास उतनी ही मात्रा में, उसी क्वांटिटी में सोने की सारी चीजें आ जाती। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब हम किसी को दान दें तो ये सोच कर ना दें कि हम इससे वापस कुछ लेंगे या हमें वापस कुछ मिलेगा। ओके, निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। ओके, तो एक बड़ा दिल होना चाहिए, एक बड़ा दिल हमें रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपका जो पोएम एक्सप्लेनेशन एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, वेयर डिड द चैरियट स्टॉप, हु केम डाउन फ्रॉम द चैरियट विद अ स्माइल। चैरियट कहाँ पर आकर रुका था, वो रथ, और उसमें से कौन स्माइल करते हुए बाहर आया था, निकला था उसमें से। द आंसर है, द चैरियट स्टॉप्ड वेयर द बेगर वाज स्टैंडिंग, द किंग ऑफ ऑल किंग्स केम डाउन द चैरियट विद अ स्माइल। सेकंड क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ ऑल किंग्स एंड व्हाई। गॉड इज रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ all kings because he is the only one who can convert the poor into rich and rich into poor। भगवान के पास ही ऐसी ताकत होती है कि गरीब को अमीर और अमीर को एक मिनट में गरीब बना देती है। क्वेश्चन 3, why do you think the beggar become hopeful on seeing the golden chariot? Answer, the beggar become hopeful on seeing the golden chariot because of all kings will give him alms and his able days will be over। Next question, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg, I was confused and stood। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, आपको ये लाइन आपको बुक से ही दी हुई है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किंगली जेस्ट। अब किंगली जेस्ट का क्या मतलब होता है, किंगली जेस्ट मीन दैट द किंग्स एक्ट ऑफ ओपनिंग हिज पाम इन फ्रंट ऑफ अ बेगर टू बेग इज अ बिग जोक। एक भिखारी से भगवान आकर भिक्षा मांग रहे हैं, तो वो कह रहा है कि कितना बड़ा जोक है, कितना बड़ा मजाक है। सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई वाज द बेगर कंफ्यूज, और वो बेगर जो था वो कंफ्यूज क्यों हुआ था। आंसर, द बेगर वाज कंफ्यूज बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग आर्म्स फ्रॉम हिज किंग ऑफ ऑल किंग्स, बट नाउ द किंग हिमसेल्फ वॉज आस्किंग हिम फॉर आर्म्स। आर्म्स मीन्स मनी, और जो भी जैसे हम दान में, जैसे किसी भिक्षा मांगने वाले को अगर हम देते हैं दान में रुपया पैसा जो भी, तो उस चीज के लिए यहाँ पर बोला गया कि वो सोच रहा है कि भगवान मेरे पास आए तो मुझे सब कुछ दे के जाएंगे, लेकिन भगवान ही उससे मांगने लगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ओ द किंग आस्क्ड द बेगर टू गिव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द बेगर फील surprised and sorrowful on discovering the grain of gold। Answer, the poor man was surprised when he emptied his bag at the end of the day because he found a little grain of gold in it। He was sorrowful because he thought that if he had given all his grain to God, then all his grain would have turned into gold, but as he gave only a little grain to the king, he got only a single grain of gold। अब उसे पछतावा हो रहा है घर जाकर कि काश सारा का सारा जो मेरे पास दाने थे वो मैंने गॉड को दे दिए होते गिफ्ट में, दान में, तो मेरे सारे जितने भी दाने मेरे पास है सब सोने के दाने बन जाते। तो अब वो पछता रहा है घर जाकर। ओके, उस समय उसने बड़ा दिल अपना नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 6 ये पूरा नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन 6 को आप बुक से देखना, आंसर पूरा है यहाँ पर। ओके, आई बिटरली, यहाँ पर बोला गया ना, आई बिटरली वेप्ट एंड विज्ड, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका आंसर जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। आंसर देखिए, द बेगर वॉज फीलिंग सैड एंड सॉरोफुल, ही वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल फॉर नॉट गिविंग ऑल हिज ग्रेन टू द किंग। इफ ही वुड हैव बीन सो काइंड टू गिव ऑल हिज ग्रेन देन ऑल द ग्रेन माइट हैव टर्न्ड इनटू गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इज, अब देखो यहाँ पर द पोएम इज अ प्रेबेबल थॉट द प्रोबेबल थ्रू विच द पोएट कन्वे। ये क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है पूरा। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग
To portray the value of charity, love and sacrifice, these values are necessary in our life to make us strong enough to deal with adverse situation in our life. These values help to build our moral character and make a better human being. तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको इंट्रो में भी मैंने बोला था कि हम अपना जो मॉरल कैरेक्टर जो हो, हमारा जो नैतिक चरित्र होता है, नैतिक चरित्र जो होता है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम दूसरों के प्रति दया की भावना रखकर प्यार प्रेम दया से जो है दूसरों का मन जीत सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि ये नेसेसरी है, ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए कि हम दान दया प्रेम की भावना दूसरों के लिए रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन चैरिट अपीयर, तो ये पूरा क्वेश्चन आप बुक से देखना, आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन द गिवन लाइन द पोएट वाज यूज्ड स्माइल, द पोर मैन वाज लुकिंग एट द गोल्डन चैरिट विद ग्रेट होप, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड arm for the king of all kings, he thought that his dream of good days has come true, the king would give him enough wealth and his evil days would be over. Okay, next question, 9th question, how can, अब देखो यहाँ पर बोला गया how can you express your love and concern towards the street children who are often seen begging on the street। जब आप किसी को जैसे बेगिंग करते हुए देखते हैं, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, तो उनके लिए आप क्या क्या आपको करना चाहिए? वी कैन एक्सप्रेस आवर लव कंसर्न्स टुवर्ड्स द स्ट्रीट चिल्ड्रन बाय बीइंग काइंड टू देम एंड गिविंग देम थिंग्स दे नीड। जो भी उनको चाहिए होता है तो हमें वो उनको देना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। वी कैन ऑल्सो हेल्प, और हमें क्या हेल्प करनी चाहिए? देम, उनकी, बाय अदर मीन्स लाइक प्रोवाइडिंग द प्रॉपर शेल्टर फूड एंड एजुकेशन। और हमें इस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए और भी उनके लिए सोचना चाहिए, जैसे उनके लिए रहने की जगह कोई, या फिर उनके लिए एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए जो है खाना वाना प्रॉपर उनको ढंग से जो कि परमानेंट एक ऐसा सेटलमेंट उनको देना चाहिए, ऐसा उनके लिए कुछ करना चाहिए कि ताकि वो एजुकेट हो सके, उनको खाने के लिए मिल सके, प्रॉपर उनको फूड मिल सके और एक रहने की अच्छी सी व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गिविंग लाइफ, अब यहाँ पर देखो इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, ये पूरा क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन तो आपके बुक में लिखे हुए हैं, आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अ गुड डीड सोन बाय गिविंग अवे समथिंग टू अ नीडी पर्सन रिवर्स इन अ गुड वे व्हेन वी शो आवर compassion and sympathetic attitude towards poor people, we get the same treatment from others in some way or the other. While giving something we feel immense joy and happiness from within, thus it is rightly justified that I am giving we truly receive। हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें क्या लगता है? खुद से भी अच्छा लगता है, अंदर से भी अच्छा लगता है ना? तो हमें इस तरह की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आप इनको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।